नमस्कार। दिल की बात आपसे सप्तक में मैं डॉक्टर रामदयाल भाटी। तो जनाब, हम आपसे आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी युवा शख्सियत है जो पिछले समाज की नाई जाति के सामान्य परिवार से निकलकर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में शोभा बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने 16 देशों में जाकर संगठन 16 प्रदेशों में जाकर संगठन कार्य करने का जो अनुभव प्राप्त है इनको, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जो शानदार कार्य करने का जो अनुभव प्राप्त है, वो सक्सेस आज हमारे बीच में है। नाम है उनका देवकिशन मारू, जिन्होंने बीएससी एमएससी कंप्यूटर में शिक्षा प्राप्त की है और भाजपा युवाओं के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और एक एनजीओ है उसकी चेयरमैन भी है। तो आज हम इनसे मिलते हैं। देवकिशन जी मारू तो साहब, सबसे पहले तो आपको दिल की बात आपसे सब तक में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल जी, और मैं आप सभी के दर्शकों से धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो देवकिशन जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप भाजपा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। फिर दूसरी बात ये है कि आप इस समाज से बिलोंग करते हैं और एक युवा पीढ़ी है और आपने 16 राज्यों में जाकर जो धमाल किया और युवाओं को जो आकर्षित किया, भाजपा जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने की जो तत्पर जो प्रयास किए वो देखा जा रहा है और युवाओं में आपकी जो मनोबल बढ़ा, मैं उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप जो क्वालिटी मेंटेन जो कर रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उसके बारे में जो युवा है उनको थोड़ा बताइए। देखिए रामदयाल जी, हम सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम करने वाले लोग हैं। तो हमारा जो मूल मंत्र है वो है राष्ट्रवाद की विचार को हम हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके माध्यम से हम देश का सर्वांगीण विकास कर सकें और देश जो आज आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहरों के आधार पर जो पुनर्निर्माण जो हो रहा है उसको हम युवा गति दे सकें, ये हमारा ध्येय है। और हम ऐसे सभी युवाओं को जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रवाद को अपनी प्रेरणा मानते हैं, ऐसे सभी युवाओं को हम आगे लेकर आना चाहते हैं। उन सबको साथ लेकर भारत के सर्वांगीण विकास, जो माननीय मोदी जी कहते हैं विकसित भारत की ओर हम भारत को अग्रसर करें, 2049 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएं, ये हमारा एक मूल मंत्र है और मूल लक्ष्य है जहां पर हम जाना चाहते हैं हम सब युवाओं के साथ। बहुत अच्छी बात कही कि आप युवाओं के बिल्कुल जो आपका जो लक्ष्य है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आज राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजन लाल जी के 6 माह हो चुके हैं, जिसके अंदर जो इन्होंने लोगों की भावना रही है कि वर्किंग, कभी इन्होंने एक बड़ा फैसला अच्छा लिया, फ्रंट के टीचर और महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भी पूछना चाहता हूँ कि 6 महीनों की क्या रूपरेखा रही है आपके सामने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के जो 6 महीने हैं वो जिस प्रकार की राजस्थान की आशा और आकांक्षाएं थी वो सारे निर्णय माननीय भजन लाल जी ने लेने के काम किए हैं। सबसे बड़ी बात, राजस्थान जो पानी के लिए सदैव संघर्षरत रहा है, जो पानी के लिए सदैव चिंतित रहा है, उस चिंता को दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो भजन लाल जी ने किया है। ERCP की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, हमने उन माध्यम से जल्द उन कार्यों को गति देने के लिए भजन लाल जी ने बड़े क्रांतिकारी काम किए हैं। दूसरा, युवाओं के जो पेपर लीक के माफिया थे उनके ऊपर SIT गठित करके जो कठोर कार्रवाई की है उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं सभी युवाओं साथियों के माध्यम से कि जिस प्रकार से युवा जो पिछली सरकार में ग्रसित थे, पीड़ित थे, उन युवाओं को एक आशा और आकांक्षा दिखी है माननीय भजन लाल जी के निर्णय में। और सबसे बड़ी बात रामदयाल जी मैं बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे इस बेल्ट में, गंगानगर और हनुमानगढ़ बेल्ट में पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे उनमें एक भारी कटौती करके जो राहत भजन लाल जी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वो बड़ा ही क्रांतिकारी है और जनमानस को छूने वाला है, हर जनता को छूने वाला है। ऐसा निर्णय माननीय भजन लाल जी ने इन 6 महीनों में जो लिए हैं वो वास्तव में एक क्रांतिकारी निर्णय है। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि जो बजट पारित जो करने जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बेरोजगारी है
उस बेरोजगारी में क्या युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे भजन लाल जी? एकदम पूरी उनकी जो हमारा जो संकल्प पत्र है उसकी एक एक बात को जो युवाओं के माध्यम से हमने जाकर रखी है, वो सारी बातें आप देखेंगे बजटों में आएगी। आने वाले बजट में पूर्ण रूप से युवाओं को संबल मिलेगा, आत्मनिर्भर युवा बने इसकी ओर गतिमान होंगे। मेरा पूरा विश्वास है माननीय भजन लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पूरी कटिबद्ध है। दूसरी बात पूछना चाहूंगा कि जो केंद्रीय मंत्री अब्दुल राम जी जब अभी कानून मंत्री भी बने हैं, तीसरी बार है, तो उसमें ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछली बार तो काफी घोषणाएं की थी, बीकानेर स्टेशन को वो बड़ा स्टेशन आज तक काम शुरू नहीं हुआ, ना चूरू में शुरू हुआ। उसके अलावा जो एलिवेटेड जो रोड की इन्होंने घोषणा की थी, फिर उन्होंने बड़े बड़े ब्रिज के भी दावे किए थे, लेकिन वो दावे सूखे चले गए। तो क्या अभी जब फिर ये दोबारा जो कानून मंत्री बने हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, बीकानेर की जनता को क्या लगता है कि इस बार क्या 5 सालों में अब्दुल राम जी और भारतीय जनता पार्टी क्या ये काम पूरा कर पाएगी बीकानेर? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अब की बार डबल इंजन की सरकार है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बहुत बड़ा मैंडेट जो बीकानेर की जनता ने लोकसभा और विधानसभा में दिया है, उसका प्रतिफल के रूप में विकास आपको देखने को मिलेगा। और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उनका ध्येय ही विकास है, और वो हर उस अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं जो उनकी खुद की भावना है। मैंने खुद उनसे संवाद करके ये चीजें चर्चा भी की है, और आने वाले समय में आप देखेंगे बीकानेर का सर्वांगीण विकास हर तरफ क्षेत्र में, बीकानेर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और बीकानेर बहुत बड़ी गति के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात की है कि फिर हम दिल की बात में चलते आपसे कहना चाहेंगे कि आपको जो युवा पीढ़ी देख रही है, युवा जनरेशन से जो आगे भी बढ़ रही है, फिर उनको चलते चलते कुछ धक्के ऐसे लग जाते हैं, निराश हो जाती है। जैसे अभी कोटा में कुछ ऐसी चीज हुई कि लोगों के क्या है, जैसे रिजल्ट आने और कुछ बच्चे फेल होने के बाद उनको फांसी का जो स्तर है वो बढ़ा लिया था। ऐसा स्तर क्यों आता है और उसके बारे में उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो एजुकेशन में पीछे बैक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं? मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि मित्रों, हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आप उसमें धैर्य बनाए रखें। आप उसमें पूर्ण रूप से, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप संयम बनाए रखें। हर समय निकल जाता है और उसके बाद एक भव्य समय आता है। हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है। इसको आप धैर्य पूर्वक सहन करके उसके धैर्य पूर्वक उसका निर्णय में अपनी भागीदारी धैर्य रखें। और मैं कहता हूं, इसमें अपने दोस्तों, यारों, परिवार वालों के साथ चर्चा करके उस समय की गंभीरताओं को आगे ले जाने का काम करें। ऐसा कोई निर्णय ना लें जिससे आपके परिवार वालों को आपको पीछे धकेलना पड़े, पीछे जाना पड़े। मैं चाहता हूं आपका एक एक कदम आगे की ओर हो। आप विकसित भारत में भी सहयोग करें, भारत के आत्मनिर्भर भारत में भी सहयोग करें। इसी आशा और विश्वास रखता हूं। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप मजबूत रहिए, आप संयमित रहिए, आप धैर्यवान रहिए, अनुशासित रहिए। आपका भविष्य उज्जवल है, मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है। देखते रहिए दिल की बात आपसे। सब तक में फिर हम दूसरी पायदान में नए सक्सेस से मिलेंगे। नमस्कार।